हेलो एवरीवन। इस वीडियो का टॉपिक है क्लास 11 से वेक्टर्स। वेक्टर्स जो हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं हमारे लिए, और जो ये सीरीज़ ऑफ वीडियोस रहेगी जिसमें हम थॉरली जो है वेक्टर्स को स्टडी करेंगे। सो इट इज़ द वीडियो नंबर 1 रिगार्डिंग वेक्टर्स। शुरू करते हैं। हम साइंस पढ़ते हैं और बेसिकली जब हम फिज़िक्स पढ़ते हैं तो फिज़िक्स में हम क्या चीज़ें स्टडी करते हैं। फिज़िक्स में हम स्टडी करते हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़ को। फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो होती हैं दे आर ऑफ वेरियस कैटेगरीज, वेरियस टाइप्स। जो हम जैसे 9th-10th में जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ पढ़ के आए हैं उनमें है मास, एरिया, वॉल्यूम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स। तो ये सब जो हैं इनको हम बेसिकली 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। तो जितने भी हमारे पास फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं इनको हम ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में डिफाइन करते हैं। वन इज़ द स्केलर्स एंड सेकेंड इज़ द वेक्टर्स। स्केल अभी तक जितनी हमने पढ़ी है वो मोस्टली हमने स्केलर्स पढ़े हैं। स्केलर्स क्या होते हैं? स्केलर्स वो फिज़िकल क्वांटिटी होती हैं जिनके पास ओनली मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, जैसे कि डिस्टेंस। लेकिन 9th क्लास में आप एक और टर्म पढ़ के आए थे जिसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होती है। उसके क्या साथ होता है? मैग्नीट्यूड के साथ उसके अंदर डायरेक्शन भी आती है। तो जब हम बात करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज़ की, दीज आर ऑफ 2 टाइप्स, स्केलर्स एंड वेक्टर्स। और यहाँ हम डिस्कस करेंगे वेक्टर्स को। वेक्टर्स को अलग से स्टडी क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि अभी तक हमने जितने भी लॉज पढ़ते हैं, मैथमेटिकल अलजेब्रा जो हमने किया है, इट इज़ बेस्ड ऑन स्केलर्स। वी नो दैट 2 + 3 इज़ इक्वल टू 3 + 2। क्या ये चीज़ें वेक्टर्स के केस में भी अप्लाई होंगी? ये देखने वाली बात है। जो हमारे स्केलर्स हैं इसके ऊपर जो हमारे ऑर्डिनरी मैथमेटिक्स के लॉज होते हैं वो ओबे होते हैं, लेकिन वेक्टर्स इस तरीके से नहीं होते हैं। तो डीपली स्टडी करने के लिए आइए चलते हैं वेक्टर्स। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात की जाएगी। सो वेक्टर्स आर द फिजिकल क्वांटिटी which have both magnitude and direction। अब हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? सपोज आई हैव रिटन ए, ठीक है, ये ए एक स्केलर है जब तक कि इसके ऊपर वेक्टर का निशान नहीं आता। वो क्या है? एक एरो। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी पे अगर कोई एरो मार्क हो जाता है तो वो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है। अब वेक्टर्स के एग्जाम्पल की बात करें जो अभी तक आपने 9th-10th में पढ़े हैं, दे आर द डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। ये सारे जो हैं वेक्टर्स के एग्जाम्पल हैं। अब वेक्टर्स को बात करें इसकी टाइप्स की, तो एक जो इनिशियल कैटेगराइजेशन जब हम करते हैं, वेक्टर्स हमें 2 तरह के मिलते हैं। एक होते हैं पोलर वेक्टर्स, दूसरे होते हैं एक्सियल वेक्टर्स। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? पोलर वेक्टर्स क्या होते हैं? विच हैव पोल। पोल मीन्स जिनका स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स होता है। सपोज ये फिक्स पॉइंट है और हम इस डायरेक्शन में गए एंड सपोज हमने 2 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया तो हमारा ये स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स था, ठीक है। इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ पोलर वेक्टर। एक्सियल वेक्टर क्या होते हैं? इसमें हम बोलते हैं अलोंग द एक्सिस। एक्सिस क्या? इट मीन्स इट इज रिलेटेड टू रोटेशन। सपोज करो ये कोई बॉडी है एंड इट स्टार्ट्स रोटेटिंग, तो ये एक फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगी। तो ये जो इस टाइप के यहाँ जब वेक्टर्स डिफाइन करेंगे वो हमारे होंगे एक्सियल वेक्टर, यानी कि जो किसी एक्सिस के अबाउट मूव करते हैं।
तो बेसिक कैटेगराइजेशन हमने की फिजिकल क्वांटिटीज, दो तरह की, स्केलर्स एंड वेक्टर्स। फिर से हमने किए वेक्टर्स दो तरह के, पोलर वेक्टर एंड एक्सियल वेक्टर्स। ठीक है, अब जो है हमारे पास कुछ और अगर हम फर्दर स्टडी करते हैं तो हम सबसे पहले इसकी नोटेशन हमने देखी कि हम इसे एक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं जिस पे हम एक एरो मार्क करते हैं, और ये हम कहते हैं कि जो डायरेक्शन है इट इज़ शोन बाय द एरो, और जो इसकी मैग्नीट्यूड होती है इट इज़ शोन बाय द लेंथ ऑफ द एरो, बट ऑन द पेपर इट्स नॉट फिजिबल फॉर अस। सो सिंपली कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसके ऊपर हम एरो मार्क कर देते हैं, वो उसको वेक्टर नेचर को शो करता है। ठीक है, अब जो है वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है उसको हम मॉडुलस बोलते हैं। मॉडुलस ऑफ वेक्टर क्या होगा, मीन्स उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड में क्या आएगा, अब मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अगर मैंने ये लिखा तो ये ए इज अ स्केलर, इस पे एरो लग गया तो ये हो गया वेक्टर, और ये हो गया इसका मॉडुलस। ठीक है, अब जो है सिर्फ अगर मुझे इसकी डायरेक्शन शो करनी है तो डायरेक्शन को शो करने के लिए हम यूज करते हैं यूनिट वेक्टर को। यूनिट वेक्टर मीन्स दिस इज फॉर डायरेक्शन। डायरेक्शन कैसे रहेगी, जब मेरा ये स्केलर वेक्टर, जब इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं, ये क्या है, वेक्टर है, यानी कि मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, और जब इसको मैग्नीट्यूड से मैं डिवाइड कर दूं तो आई लेफ्ट विथ डायरेक्शन, और इसको यहाँ कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, इन दिस वे, एक उसका सिंबल, उसके ऊपर एक कैप, तो ये मेरा जो है वो यूनिट वेक्टर को शो करेगा। ठीक है, तो अब हम ये कह सकते हैं कि वेक्टर जो होता है, अब उसके भी दो पार्ट्स हो गए, एक उसका मॉडुलस, दूसरा उसका यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो अब जो है एक वेक्टर को ये इसकी मॉडुलस की रिप्रेजेंटेशन हो गई, ये उसके यूनिट वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन हो गई। अब जो है उसके बाद हम फर्दर बात करेंगे कुछ वेक्टर्स की टाइप की। सबसे पहले जो टाइप आती है वेक्टर्स की, उसमें आती है इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर क्या होंगे, वो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होंगे। ठीक है, सपोज ये वेक्टर ए है इस डायरेक्शन में, और इस सेम डायरेक्शन में वेक्टर बी है, और जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए है, अगर ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी है और डायरेक्शन भी सेम है, तो ये मेरा क्या बनेगा, इक्वल वेक्टर। ठीक है, और अगर मान लो मैग्नीट्यूड इज सेम लेकिन जो डायरेक्शन है वो इस सेम के बजाय अगर अपोजिट हो जाए, तो ये हमारे इक्वल वेक्टर्स के प्लेस पे हो जाएंगे अपोजिट वेक्टर्स। ठीक है, तो इक्वल वेक्टर्स में मैग्नीट्यूड इज सेम, डायरेक्शन इज सेम। इन अपोजिट वेक्टर मैग्नीट्यूड इज सेम बट डायरेक्शन इज अपोजिट। उसके बाद आते हैं यूनिट वेक्टर, जो सिर्फ हमें डायरेक्शन को बताएगा, जिसका मैग्नीट्यूड हम यूनिटी लेते हैं। उसके बाद आते हैं थर्ड टाइप, कोप्लेनर वेक्टर। को का मतलब होता है सेम, प्लेनर मीन्स प्लेन, तो जो वेक्टर्स सेम प्लेन में होते हैं दे आर दी कोप्लेनर वेक्टर्स। उसके बाद फोर्थ जो टाइप आती है वो आती है को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल मीन्स जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम होगा। सपोज ये वेक्टर यहाँ से निकला है और ये यहाँ से निकला है, दीज टू वेक्टर्स आर को इनिशियल वेक्टर एज देयर स्टार्टिंग पॉइंट इज सेम। उसके बाद आते हैं लोकलाइज्ड वेक्टर्स। लोकलाइज्ड वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं जिनकी पोजीशन फिक्स होती है। लोकलाइज्ड मीन्स जिसकी पोजीशन फिक्स होगी, और जिसकी पोजीशन फिक्स नहीं होगी उसको हम क्या कहेंगे, नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर। तो यहाँ पे आज हमने देखा टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। थैंक यू।